कांग्रेस के सीनियर कायद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि टीआरएस सरबराह व वजीर आला चंद्रशेखर राव कांग्रेस के साथ मुफाहमत कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में टीआरएस को इख्तिदार में लाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने पर पार्टी को कांग्रेस में जम करने के वादे को केसीआर ने फरामोश कर दिया। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने कमेटी के अरकान के साथ इजलास मुनक्किद किया और हज 2022 के दौरान दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत से 2 करोड़ रुपए का बजट हासिल हुआ था, जिसमें से 63 लाख रुपए सर्फ किए गए, बकिया रकम हुकूमत को वापस कर दी गई। उन्होंने हज इंतजामात के बेहतर होने का दावा किया, ताहम इस मरतबा आज़मीन हज को कई मसाइल का सामना करना पड़ा। आज़मीन ने सहूलियात में कमी, 8 घंटों से ज़ायद वक्त तक फ़्लाइट्स की ताख़ीर का भी इल्ज़ाम लगाया था। इस इजलास में मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज, रुकन हज कमेटी सैयद गुलाम मोहम्मद हुसैन और दूसरों ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का करम ये है, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ मैं कि हज कैंप पूरे इंडिया में नंबर 1 हमारा है बोल के जो है सेंट्रल हज कमेटी खुद बोली है। और सेंट्रल के जो चेयरमैन आए थे वो भी तारीफ़ करके गए कि पूरे इंडिया में फिरा मैं यहाँ के ऐसा हज कैंप कहीं भी नहीं देखा, यहाँ बहुत सिस्टमेटिक हुआ। वो बल्कि वो भी तारीफ़ करे, मीडिया के सामने बोले, स्पीच में बोले। और बोलना तो छोड़ दीजिए, हमको किसी की बोलने से नहीं है, मगर अल्लाह का एहसान है कि गवर्नमेंट का भी पूरा ताउन रहा हमारा। केसीआर साहब के ताउन से जो है पूरा बजट भी आया, टाइम पे बजट आया, टाइम पे जो है उसको यूज़ करे बजट को। और पूरे हमारे मेंबर्स पूरा रात दिन यहाँ पर रह के जो है ना मेंबर्स भी पूरे काम करें। और हमारे फारूक भाई है, मेराज भाई भी जो है ना पूरा मॉनिटर कर रहे थे, फारूक भाई भी कर रहे थे, हमारे सब लोग हमारे जितने मेंबर्स हैं पूरा जो है रात दिन यहाँ पर कैंप करके जो है पूरे जो है ना पूरा काम अच्छा करें। हमारे मैडम भी जो है ना लेडीज़ में पूरा अच्छा रोल ये करे, लेडीज़ का भी कुछ प्रॉब्लम है क्या है पूरा। तो अल्लाह का एहसान ये रहा कि पूरे अभी जैसा मेराज साहब बताए कि उसी तरीके से जो है पूरे डिपार्टमेंट को हम लोग जो है ये पुलिस स्टेशन रखने वाले हैं। जो लोग हमारे हज कैंप में सर्विस दिए, ऑल डिपार्टमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जैसा एयरपोर्ट के कस्टम्स है, सीएसएफ है और आपके जीएमआर है और जो भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, ये लोग जितने लोग हमारे डिपार्टमेंट से कनेक्टिंग थे, जैसा कि वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, फायर सर्विस और बल्दिया वगैरह जो भी लोग सर्विस दिए यहाँ पर, पुलिस डिपार्टमेंट, उन लोगों को भी हम लोग बुला कर जो है एक पुलिस स्टेशन एक इंशाल्लाह ताला 1-2 हफ्ते में जो है आफ्टर गणेश चौक के बाद एक डेट डिसाइड करके इंशाल्लाह 16 तारीख के बाद कोई भी एक ये मंथ एंड में जो है टाइम सब लोग अवेलेबल रहे वैसा, हमारे मेंबर्स, एमएलए साहब, एमएलसी साहब सब लोग रहे वैसा जो है उसमें इंशाल्लाह ताला असद साहब को भी बुलाएंगे, केटीआर साहब को भी बुलाएंगे। ये लोगों को बुला के जो है एक अच्छा पुलिस स्टेशन, या अगर असद साहब नहीं है तो अकबर साहब से टाइम लेके ये सब टीआरएस के मेन लोग और एमआईएम के लोग सब मिलके जो है ना उन लोगों को एक अवार्ड देंगे, जिसको अवार्ड देना है अवार्ड देंगे, जिसको सर्टिफिकेट देना है हिम्मत अफजाई के लिए सर्टिफिकेट देंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि एक चेयरमैन भी नहीं कर सकता, एक ऑफिसर भी नहीं कर सकता, पूरे हमारे हज कमेटी का स्टाफ भी जो है रात दिन रह के यहाँ पर काम कराए इंशाल्लाह ताला। जो है हमारे शफीउल्लाह साहब भी जो है रात बेरात दोनों भी आ रहे थे, जा रहे थे, इरफान है वगैरह सब लोग, जितने लोग हमारे डिपार्टमेंट के हैं, डेली विजेस हो या परमानेंट स्टाफ हो, पूरे लोग सर्विस दिए हज कैम्प के टाइम पे। और अल्लाह का करम है, मैं सबको मैं मुबारकबाद, रात बेरात दोनों भी आ रहे थे, जा रहे थे, इरफान है वगैरह सब लोग, जितने लोग हमारे डिपार्टमेंट के हैं, डेली विजेस हो या परमानेंट स्टाफ हो, पूरे लोग सर्विस दिए हज कैम्प के टाइम पे। और अल्लाह का करम है, मैं सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि खुशी की बात यह है कि पूरे इंडिया में हमारे हज कैम्प को नंबर 1 वो लोग अपने मुँह से बोले, हम लोग दियो बोल के भी नहीं बोले। तो इंशाल्लाह ताला अब ये मंथ एंड में जो है ना कोई भी एक डेट आएंगी तो बम्बई में वो लोग भी एक फंक्शन रख रहे, तो ऑल चेयरमैन्स को बुला रहे, तो हो सकता है उस टाइम पे जो है हमारे 1-2 मेंबर को भी हम यहाँ से इनवाइट करेंगे, एमएलए, एमएलसी है और भी कोई चलना चाह रहे तो उन लोगों को भी मेंबर्स में उनको भी बुलाएंगे वहाँ पर, मैं बोल के बुलाने लगाऊंगा वहाँ पर। तो इंशाल्लाह ताला मुंबई भी जाएंगे अपन। तो आने वाले टाइम में जो हज कैंप रहेगा उसको 1-2 महीने पहले अपन जो है सही स्टडी करके उसको जो है ना किसको क्या जिम्मेदारी देना है, मेंबर्स को एक मेंबर्स को जो है ना मेन इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी देंगे और वही मेंबर से पूछा जाएगा कि आप वो जिम्मेदारी कैसा निभाना है, क्या है, जो कर सकते हैं उनको देंगे, जो नहीं बोले उनको ज़बरदस्ती जिम्मेदारी नहीं दे सकते। इसमें ऑफिसर्स
मेंबर्स सबका कोऑर्डिनेशन से जो है ना हज कैम्प हमारा सक्सेस हुआ और अल्लाह का करम है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी भी कोई हैसियत नहीं है, मैं अकेला भी कोई काम नहीं कर सकता। सब की सपोर्ट से जो है ना हज कैम्प सक्सेस हुआ। और केसीआर साहब मेन इसके अंदर मॉनिटर कर रहे थे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सबको जो है ना केसीआर साहब जो है ना वहाँ से मॉनिटर करके यहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं होना बोल के, और हमारे होम मिनिस्टर साहब और भी जो हमारे कुपलाश्वर साहब मिनिस्टर साहब, ये सब लोग के ताउन से जो है ना हम लोग आगे बढ़ के काम करें और काम सक्सेस हुआ। रात दिन सब जो है ना हमारे मेंबर्स हम सब मिलके यहाँ पर अच्छे से जो है हाजियों को सहूलत देना बोल के करें। मगर आने वाले साल जो है इंशाल्लाह ताला और अच्छे पैमाने पे करेंगे। उसको कैसा करना है, 2-3 महीने पहले एक बोर्ड मीटिंग बुला के जो है उसको सिस्टमेटिक एक चीज़ पे रिव्यू करके जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको जिम्मेदारी देंगे और उन्हें वही डिपार्टमेंट देखना है। तो इंशाल्लाह ताला और उसमें 4 चांद लगेंगे काम में इंशाल्लाह ताला। इसमें नहीं, मीडिया का भी शुक्रिया, सब ऑल डिपार्टमेंट का शुक्रिया। खुदा हाफिज़ साहब देखे। और दूसरी चीज़ 63 लाख रुपीस खाली हज कैम्प का हुआ। भाई का वो तो सैलरियाँ वैलरियाँ चलते रहते हो। आया कितना था बजट? 2 करोड़ रुपए आया था बजट। कितना खर्चा हुआ था वो बताइए। 63 लाख हुआ, 42 लाख खाने के हुए, 8 लाख रुपए बसेस के हुए, 5 लाख 60,000 रुपये हाउसकीपिंग के हुए और 3 लाख कुछ समथिंग जो है जो टेंट वगैरह जो हुआ, जबकि वो 50-60 लाख का काम है। बीजेपी लीडर सुरेंद्र रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुसैन सागर झील में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के इंतजामात करने में पुलिस नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस हुसैन सागर झील में मूर्तियों के विसर्जन को रोक रही है। उन्होंने इस सिलसिले में केसीआर हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इस मसले पर आईएस सदन के करीब एहतजाज किया गया, जिसमें जाफरानी जमात के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए हुकूमत के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। ఏదైతే సామూహిక నిమజ్జన కార్యక్రమంలో 43 సంవత్సరాలుగా ఎన్నో ప్రభుత్వాలు ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినటువంటి ప్రభుత్వాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క కేసీఆర్ హిందూ పండుగలపై వివక్ష చూపుతూ హిందువుల వ్యతిరేకి అయిన కేసీఆర్ ఈ యొక్క సామూహిక నిమజ్జన కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వం చేయవలసినటువంటి ఏర్పాట్లను ఏది కూడా ఏర్పాటు చేయకుండా ఈ యొక్క పండుగను నీరుగార్చే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించాలని భారతీయ జనతా పార్టీ మేము కోరుతున్నాము। ఈ పండుగలన్నీ కూడా ప్రతి హిందూ పండుగకి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు ఏవి కూడా చేయకుండా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా నిమజ్జనము ఈ యొక్క ట్యాంక్ బండ్లో చేయొద్దు అనేటువంటి విధంగా రకరకాల వివాదాలు చేస్తూ ఈ యొక్క పండుగల్ని నీరుగార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి కేసీఆర్ ఈ సంవత్సరము కోర్టు అన్ని రకాలుగా పర్మిషన్స్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా కేసీఆర్ ఈ యొక్క నిమజ్జన కార్యక్రమంలో లిఫ్ట్ ఈ యొక్క క్రేన్స్ కానీ ఇంటి ఏర్పాట్లు చేయకుండా ఈరోజు 8 రోజులు పూర్తవుతున్నప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క ఏర్పాట్లు ఏవి కూడా చేయలేనటువంటి పరిస్థితులు మనం గమనించాము। మా యొక్క భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి భగవంతరావు గారు అదే రకంగా మిగతా నాయకులందరూ కూడా నిన్న ధర్నా చేస్తే వారిని అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి నిర్బంధించడం జరిగింది। ఈ యొక్క ఇలాంటి చర్యలను భారతీయ జనతా పార్టీ ఖండిస్తున్నాము। హిందూ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా దీన్ని ఖండిస్తున్నాము। వెంటనే ఈ యొక్క ఏర్పాట్లన్నీ విజయవంతంగా పూర్తి చేసి ఈ యొక్క పండుగను హిందువులందరూ కూడా బాగా జరుపుకునే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తేనే మంచిది, లేకుంటే మేము దేనికైనా సిద్ధమని నేను గవర్నమెంట్ని కేసీఆర్ని హెచ్చరిస్తున్నాను। భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ యొక్క రాబోయేటువంటి రోజుల లోపల ఒక శక్తిగా తయారవుతుంది। ఈ యొక్క తెలంగాణలో ఏదైతే హిందూ వ్యతిరేక ప్రభుత్వం ఉందో దాన్ని కూలదోస్తామని నేను భారతీయ జనతా పార్టీ భాగ్యనగర్ తరఫున హెచ్చరిస్తున్నాను। ఈ పండుగలను వెంటనే మీరు ఏర్పాట్లన్నీ చేసి
एमसेट इंजीनियरिंग पहले मरहले की काउंसलिंग में 100% नशिस्तों के अलाटमेंट का अमल मुकम्मल हो गया है। पहले मरहले में 84.45% नशिस्तों को पूर्ण किया गया। 32 कॉलेजेस में 100% नशिस्तों को अलाट करने का काम मुकम्मल कर लिया गया। कंप्यूटर साइंसेस एंड IT और उससे मुताल्लिक़ कोर्सेज़ की काफ़ी तलब है। 98% नशिस्तों को पूर्ण किया गया है। अहदेदारों ने कहा कि जिन तलबा को नशिस्तें अलॉट की गई हैं वो अलाटमेंट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और 13 सितंबर तक मुताल्लिक़ा कॉलेजेस में सेल्फ रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पल्ले दवाखानों में रियासती हुकूमत ने 1569 ओहदों को पूर्ण करने के लिए एलामिये की मंजूरी का फ़ैसला किया है। ये ओहदे हेल्थ प्रोवाइडर्स के हैं। MBBS, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और दीगर उम्मीदवार इन ओहदों के लिए अहल होंगे। इन ओहदों में बल्दिया में 349 ओहदे, देही इलाकों में 1220 ओहदे शामिल हैं। कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर ज़िलेवारी तौर पर ये तकर्रुरात किए जाएंगे। IT डिपार्टमेंट ने गैर मुसल्लिमा सियासी जमातों की जानिब से टैक्स की चोरी की तहक़ीक़ात के हिस्से के तौर पर कई रियासतों में धावे किए। गुजरात, दिल्ली, UP, महाराष्ट्र, हरियाणा और दीगर रियासतों में ये धावे बड़े पैमाने पर किए गए। क़वायद की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन 2100 रजिस्टर्ड गैर मुसल्लिमा सियासी जमातों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है। इसी के हिस्से के तौर पर IT डिपार्टमेंट ने गैर मुसल्लिमा सियासी जमातों के टैक्स की चोरी के मामलात पर ये धावे किए हैं। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि BJP के रुकन असम्बली ईटाला राजेंद्र की जानिब से स्पीकर की बेइज्जती की गई है। उन्होंने कहा कि स्पीकर ईटाला राजेंद्र से 20 साल सीनियर हैं। उन्होंने स्पीकर के ओहदे की तौहीन का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि स्पीकर क़वायद के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने ईटाला राजेंद्र से मुतालबा किया कि वो गैर मशरूत तौर पर स्पीकर से माज़रत ख़्वाही करें। जगतियाल बल्दिया की सदरनशीन के शौहर प्रवीण ने जायदाद के तनाज़े पर एक शख्स की पिटाई कर दी, जिससे तनाज़ा पैदा हो गया। जगतियाल के रहने वाले वेंकटेश्वरलू और सत्यनारायण के ख़ानदानों में जायदाद के मामले में झगड़ा चल रहा था। इत्तला पर सदरनशीन बल्दिया श्रवणी के शौहर प्रवीण ने सत्यनारायण के मकान जाकर उनके अरकान ख़ानदान पर हमला कर दिया। इस हमले पर दोनों ग्रुप्स के ख़िलाफ़ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। सदरनशीन बल्दिया के शौहर के ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज की गई है। निर्मल ज़िले के मधोल में गणेश मूर्ति के विसर्जन के मौके पर तनाज़ा पैदा हो गया। मूर्ति को रात में सड़क पर छोड़कर बाज़ अफराद चले गए। पुलिस के रवैये पर मंडप ऑर्गेनाइजर्स ने बरहमी का इजहार किया। DJ के मसले पर ऑर्गेनाइजर्स और पुलिस के दरमियान बहस और तकरार के बाद मूर्ति को सड़क पर छोड़कर ये अफराद वहां से चले गए। पुलिस का कहना है कि DJ की इजाज़त नहीं दी गई थी। बैन मजहबी शादी करने वाले एक मुस्लिम नौजवान को उसकी बीवी और सास ने मिलकर गला घोंटकर कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़या पेद्दापल्ली ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पेद्दापल्ली ज़िले के NTPC इलाके के आटो नगर का रहने वाला 33 साला अजीम खान इसी इलाके की रहने वाली श्रवणी से मोहब्बत करता था। इन दोनों ने 2015 में शादी की थी। इस जोड़े को 6 साला और 8 साला 2 लड़के हैं। अजीम खान सेंटरिंग का काम करता था और वो अपनी सास नर्मदा के घर में रहता था। बताया जाता है कि श्रावणी चंद दिनों से कृष्णानगर में वाक़ एक तंजीम के दफ्तर में काम कर रही थी। वो हर वक्त फ़ोन पर मसरूफ़ रहती थी, जिस पर अजीम खान को अपनी बीवी के किरदार पर शुबा होने लगा था। इस मसले पर अक्सर इन दोनों में झगड़े हुआ करते थे। बताया जाता है कि मंगल को इसी मसले पर अजीम खान और श्रवणी के दरमियान मकान के सामने झगड़ा हुआ और इसकी सास नर्मदा भी वहां पहुंच गई। पड़ोसी भी जमा हुए, जिस पर माँ और बेटी ने अजीम को घसीट कर मकान ले गए और इसका गला घोंट दिया, जिस पर इसकी सांस रुक गई और वो ज़मीन पर गिर गया। मुकामी अफराद ने 108 एम्बुलेंस के ज़रिए अजीम खान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। अजीम खान के भाई नदीम खान की शिकायत पर NTPC पुलिस ने बीवी और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सब इंस्पेक्टर के नामुनासिब रवैये के खिलाफ तांडूर के देहातियों ने DSP के दफ्तर का मुहासरा किया। शोभा यात्रा में ASI अरविंद की जानिब से ख़वातीन से गैर शाइस्ता बर्ताव का इल्ज़ाम लगाया गया था। इंद्रमा कॉलोनी के रहने वालों ने DSP ऑफिस का इस मामले पर मुहासरा किया और धरना दिया। उन्होंने ASI को मुअत्तल करने का मुतालबा किया।
बीजेपी ने इस धरने की तायीद की। एसआई के खिलाफ कार्रवाई के तयखुन के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। कांग्रेस के साबिक सदर व रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 5 माह से ज़्यादा तवील अरसे तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा करने से पहले आज सुबह अपने वालिद व साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यादगार पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया। उन्होंने राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। बादशाह राहुल गांधी शाम को भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने से पहले अजीम संत थिरुवल्लुर मेमोरियल मुकाम, कामराज मेमोरियल और गांधी मंडपम का दौरा करेंगे। इसके बाद कन्याकुमारी में वो विवेकानंदा मेमोरियल जाएंगे, जहां से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान कन्याकुमारी से श्रीनगर तक वो पैदल सफ़र करेंगे। ये तकरीबन 5 माह से ज़्यादा वक्त तक की जारी रहने वाली यात्रा होगी।